तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि इम्पोर्टेंट बातें आपको हम बताने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें आप ले जाते हैं साथ रखकर और वो वहाँ पर कहते हैं कि एंट्री नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बातें। आपको भले ही आपकी एग्ज़ाम की तारीख जैसी भी है, मैं तो बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए। तो आप जो भी यहाँ पे तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, अच्छे नंबर लाएँ और अच्छा से एग्ज़ाम हो आपका। तो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इनको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इन पर ही विशेष ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है? सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे बस इतनी सी विनती है आपसे बस कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो विशेष बातों का ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आप घर से निकलें तो आपको क्या क्या लेकर चलना है, क्या क्या लेकर नहीं चलना है वो बताने वाला हूँ। आप जैसे ही घर से निकलेंगे पेपर देने के लिए तो आपको क्या क्या लेकर चलना है, क्या क्या लेकर नहीं चलना है। सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड, यानी कि आपका पहचान पत्र जैसे कुछ एक आधार कार्ड, हालांकि आपके सभी हो होंगे, अब तो सभी के बन चुके हैं आधार कार्ड। एंट्री कार्ड, ये दोनों आपको लेकर जानी है, स्पेशली लेकर जानी है ये आधार कार्ड, एंट्री कार्ड, ठीक है। अगला है हमारा, एग्ज़ाम के अंदर जैसे बैठते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, हालांकि उनको नहीं करना चाहिए। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, तो आप इसके बाद तो गलती करने वाले नहीं हैं। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं कलरफुल पेनों की, जैसे कोई नीली में लिखा हुआ है, कुछ पीली में लिखा हुआ, तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको। वो बस एक अट्रैक्टिव के लिए करते हैं, स्टूडेंट अट्रैक्टिव होगा हमारी वीडियो से, ठीक है। उसको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। जैसे मैंने ये लिख रखा है, ये मैंने ग्रीन पेन से लिख रखा है, तो आपको लगता होगा कि हम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखा, मैंने ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। कलरफुल पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बस इस्तेमाल करना है कौन कौन सी पेनों का, काली, ये काली और नीली पेन, काली और नीली पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो पेन कैसी होनी चाहिए, काली और नीली पेन कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ये जो पेन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक पेन, ट्रांसपेरेंट पेन दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पेन। ये होती है पारदर्शी, यानी कि जिस पेन के आर पार नजर आता हो वही पेन आपको लेकर जानी है। क्योंकि ऐसा होता है एग्जामिनेशन हॉल में जो होता है एग्जाम, जहाँ पे आपका सेंटर होता है वहाँ पर एंट्री नहीं देते वहाँ के टीचर लोग, जो भी जिनकी भी ड्यूटी होती है असल में, क्योंकि सख्ती ज़्यादा होती है, बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की पेन आपको लेकर जानी है, इस तरह की पेन आपको नहीं लेकर जानी है, ध्यान रखना। जो आर पार जिसके अंदर नजर आता हो वही पेन आपको लेकर जानी है, अगर आपको परेशानी नहीं उठानी है तो। अगला करते हैं, अगला, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है हमारा, वो जो पेन आप इसमें की लेकर जाएंगे, आप इसमें की जो पेन लेकर जाएंगे आप, जिसमें जो मेरे हाथ में है, तो वो पेन जेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें की पेन होनी चाहिए, लेकिन तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारदर्शी पेन होनी चाहिए, तो पारदर्शी पेन, ठीक है, जैसे ये पेन है, ठीक है, आपको बता दिया है। और वो पेन होनी कैसी चाहिए, तो वो पेन होनी चाहिए सेलो, सेलो, जेल पेन नहीं होनी चाहिए, जेल पेन नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो पेन है ये पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, जैसे ये चल रही ना पेन, इस तरह की पेन लेके चल रही है आपको, ठीक है। एक जेल पेन होती है जिसमें खूब मतलब वो पार हो जाती है पेज के, तो वो पेन नहीं लेके जानी है आपको, ठीक है। अगला है हमारा, अगला है लोहा धातु का इस्तेमाल। मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप चले जाते हैं बेल्ट डालकर चले जाते हैं, उसमें लोहे की या धातु की, किसी भी धातु की उसमें कुंधा लगा होता है, ठीक है, बेल्ट के अंदर, तो उसका इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसका बेल्ट नहीं ले जा सकते आप अंदर, को बेल्ट पहनकर अंदर नहीं जा सकते आप, ठीक है। आपको बेल्ट पहनकर अंदर जाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। और अगला है, अगला क्या है उसके अंदर, आप जैसे कि एक डेनिम होती है, ठीक है, डेनिम होती है, डेनियम होती है, तो उसके अंदर बटन लगे होते हैं, उसके अंदर बटन लगे होते हैं, लोहे के धातु के होते हैं वो, ठीक है। तो उसका भी एंट्री नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। कभी सोचोगे बेल्ट बेल्ट का होता है, बेल्ट का तो एंट्री नहीं है, लेकिन आपके कपड़े के अंदर कहीं भी अगर धातु लगा है तो उसको आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर टीचर ने देख लिया, एंट्री करने वालों ने देख लिया,
तो आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। अगर आप डेनिम वगैरह या कोई स्टाइलिश कपड़ा पहनकर जाते हैं जिस पर लोहे के धातु लगे हैं, तो उसको पहनकर ना जाएं, एक साधारण से कपड़े पहनकर जाएं बिल्कुल। ठीक है, एक साधारण से कपड़े पहनकर जाएं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला चलते हैं। अगला है नकल नहीं करनी है, बिल्कुल नकल नहीं करनी है आपको, नकल नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि नकल करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि एक बैच आता है। बैच का मतलब ये होता है कुछ अधिकारी आते हैं ऊपर से ही, वो टीचर नहीं होते हैं, वो एक अधिकारी होते हैं सरकारी। वो उनका काम यही होता है कि एग्जाम चल रहे हैं उन स्कूलों में, और उन स्कूलों में मुझे जाकर चेक करना है। तो वो पूरा पूरा बैच आता बनकर, और वो एग्जाम के टाइम कभी भी आ सकता है आपके क्लासरूम में। ठीक है, आपके क्लासरूम में कभी भी आ सकता है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए, अगर नकल करते हुए पकड़े गए आप उस वक्त, और उसने एग्जामिनेशन ने देख लिया, मतलब जो बैच आगा उसने देख लिया और आपकी कॉपी पे लिख दिया उसने आकर नोट, मतलब आपकी कॉपी लेगा, वो बैच आकर लेगा और लिख देगा, इस तरीके से नोट लिख देगा वो। अगर उसने नोट लिख दिया तो आप कभी भी एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब वो फेल हो तो फेल हो, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि इस बार जितने भी एग्जाम दोगे आप, वहाँ फेल हो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप फेल हो। नोट अगर लिख दिया तो, अगर टीचर आ जाए, अगर तुम नकल करते हुए पकड़े जाते हो, तो उनसे माफ़ी मांगे, जो भी है सॉरी वगैरह बोल दें, जो भी कहना उनसे वही कह दो। उनसे कहो सर जी हमारा ऐसा वैसा ये और वो है। ठीक है, उनसे सर से को सर गलती हो गई, आज के बाद ऐसा ना करूँगा, मैंने नादानी में कर दिया, मुझसे भूल हो गई, मैंने आज तक कभी एग्जाम ना दिया, ऐसी ऐसी बातें उनसे कहोगे तो वो ऐसा नहीं करती हैं। अगर आपको पकड़ लिया और आप कुछ नहीं कहते, उनसे ना माफ़ी मांगते ना कुछ कहते, ना अपनी गलती मानते हैं आप, और उन पर अकड़ते हैं आप, तो दोस्तों आपकी कहानी खत्म है। फिर आपकी जो कहानी है खत्म है भाई, क्योंकि उसने नोट लिख दिया कॉपी में तो लिख दिया, फिर उसके बाद कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पास करा दे। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। सही है, उनका काम यही होता है कि कहीं नकल ना होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, अगला चलते हैं दोस्तों। नकल की बात हो गई हमारी, अब बात करते हैं साइन की, सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर करने बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप इसको। साइन इंग्लिश सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहां पर पेपर कर रहे होंगे आप, आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। तो दोस्तों इन 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सिग्नेचर करा लेने हैं। क्या करा लेने हैं, सिग्नेचर करा लेने हैं आपको। क्योंकि आपके पास 2 लिस्टें आएंगी, आपके पास कितनी आएंगी लिस्टें, 2 आएंगी। तो एक लिस्ट आएगी उसमें आएगी सिग्नेचर का, सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, साइन नाम लिखना मांगेगा उसमें। ठीक है, तो वो आपके चपरासी हो या टीचर हो मुझे नहीं मालूम, हो जो भी हो, फिलहाल उसके अंदर आपके पास एक लिस्ट आएगी, वो लेकर आएंगे, टीचर हो या जो भी हो, टीचर होंगे फिलहाल तो वो लेकर आएंगे आपके पास और वो कहेंगे हाँ साइन कर दो। तो आपको साइन करना है। और साइन करना कहाँ है आपको, आपका फोटो बन रहा होगा, आपका रजिस्टर नंबर होगा, आपका नाम होगा, और और क्या बोलते हैं, यहाँ बताता हूँ आपको, 1 मिनट 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। एक आपका फोटो होगा इस तरीके से, उसी लिस्ट पे होगा इसी तरह से यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ आपका रोल नंबर होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बिल्कुल सटीक मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टाइप से जरूर होता है, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखे हैं। यहाँ फोटो वगैरह होगा, तुम्हारा फोटो होगा इस जगह। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से लाइन खिंच रही होगी, तो ऐसी सबकी लिस्ट बन रही होगी। यहाँ किसी और का होगा, यहाँ किसी और का होगा, यहाँ किसी और का होगा। ठीक है, यहाँ किसी और का, यहाँ किसी और का, यहाँ तुम्हारा होगा। तो यहाँ पर बॉक्स बना होगा एक इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आपको सिग्नेचर करनी है, जैसे मेरा नाम है शान आलम, तो ऐसा करके आपको लिख देना है। सही है, या आपका इंग्लिश में नाम है तो इंग्लिश में लिख देना है आपको, और लिखना अपने हाथ से। और लिखना कौन से सिग्नेचर करने हैं आपको, ये भी ध्यान में देना आपको। आपको सिग्नेचर कौन से करने हैं आपको ये भी ध्यान देना है आपको। आपको जो सिग्नेचर करने हैं वो करने हैं आपके एंट्री कार्ड में जैसे लिख रहे होंगे, जो आपके एंट्री कार्ड में जैसे सिग्नेचर है, ठीक वैसे ही आपको करने हैं सिग्नेचर, ही ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे एंट्री कार्ड के सामने एंट्री कार्ड होगा, एंट्री कार्ड पे फोटो होगा और उसके नीचे एक सिग्नेचर बनने होंगे आपके, तो वो ही सिग्नेचर आपको करने हैं, ये ध्यान देना है आपको, वही सिग्नेचर आपको करने हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगली बार बताता हूँ आपको, किसी अगली वीडियो में स्पेशली बताऊंगा इस चीज़ के लिए। तो फिलहाल हम कहाँ पर थे, हम बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको बता नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, अगली बार बताता हूँ मैं, अगर आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे इसके बारे में बताओ
तो मैं आपको बताऊंगा जरूर इसके बारे में, ठीक है। कहाँ गए सिग्नेचर में, सिग्नेचर करने आपको बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना है। सिग्नेचर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही 99% यानी कि 100% मान लीजिए पेपर आपका इसी से लिया जाएगा, इसी पेपर आपको इसी से माना जाएगा। अगर आपने सिग्नेचर नहीं करे हैं, अगर आपने सिग्नेचर नहीं करने हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे ही नहीं है, आपने कोई पेपर नहीं दिया है। भले ही आप चाहे 10 कॉपी भर दें, 11 कॉपी भर दें, 13 कॉपी भर दें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिग्नेचर नहीं हो जाते। सिग्नेचर होने बहुत ही जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल निभाने वाले हैं सिग्नेचर। अच्छा, अगला चलते हैं। अगला है हमारा कॉपी में पैसा नहीं रखना है। मतलब कॉपी में पैसा नहीं रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़कर जाते नहीं है वो बच्चे, और करते क्या है वो बच्चे, कॉपी में जो उल्टा सीधा लिख कर आएंगे और जो भी है गाने वगैरह लिखते हैं, मगर आपको गाने भी नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। गाने हो गए, और गालियाँ भी नहीं लिखनी है आपको, जैसे गाली लिख देते हैं, गाली उली बकते हैं बहुत बच्चे, बदतमीज होते हैं ना। हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह के लोग होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम शरीफ हैं तो और भी लोग शरीफ होंगे, ऐसा नहीं होता। सही है। तो बहुत बहुत बच्चे बेकार भी हैं, अच्छे भी हैं। मैं तो सबको कहूँगा कि आप लोग, आप सुधरोगे कैसे, बच्चा बिगड़ो, बच्चा सुधरेगा कैसे, वो पढ़ाई से भी सुधरेगा, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बच्चा कैसे सुधरेगा, उसको पढ़ाओ जरूर। मतलब कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको पढ़ाओ जरूर। पढ़ने से उसके पढ़ने से उसके दिमाग में एक न एक दिन समझदारी आ ही जाएगी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत से बच्चे गालियाँ लिख कर आते हैं, ठीक है, गाली लिख कर आते हैं, गाने लिख कर आते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं लिख देता हूँ एक बार, गाने नहीं लिखने हैं, गाने नहीं लिखने हैं, गालियाँ नहीं लिख कर आनी है। ठीक है, ये फेल होने के चांसेस है तुम्हारे अगर ये लिख कर आते हैं तो। आप गाने या गालियाँ लिख कर आते हैं तो, ठीक है। उल्टी सीधी बात है कि मेरी माँ मर गई, मेरी ताई खत्म हो गई, ऐसा है और वैसा है, मेरे ताऊ खत्म हो गए, मेरे घर में मेरा भाई खत्म हो गया, ये बातें भी आपको नहीं लिख कर आनी है, ठीक है। एग्जाम में जो टीचर चेक करते वो ये नहीं देखते कि कौन खत्म हुआ, कौन खत्म मर गया, ये और वो जो भी है यार। आपकी परेशानी, आपको दुख आप देखो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एग्जाम देने नहीं आते, अगर आपकी चीज खत्म हो चुकी है तो, ठीक है ना। उनका कहना ये होता है। तो फिलहाल आपको इस बात का ध्यान देना है, गाने, गालियाँ और उल्टी सीधी बातें नहीं लिखनी है। कसम, एक कसम वाली बातें बहुत चलती हैं, एक कसम खिलाने वाली, कि सर कसम आपको ये है और वो है, यार ये फालतू की बातें होती हैं, बेकार की बात होती हैं, ठीक है। ये पढ़े लिखे बच्चे इन कामों को नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कसम वगैरह की चीज़ें बिल्कुल भी लिख कर नहीं आनी है, सही है। आपको बस जिसका आंसर आता है उसी का आंसर लिख कर आना है आपको, ठीक है। जिसका आंसर आता है उसी का, जिसका क्वेश्चन है आपके पास उसका आंसर आपको आता है। चाहे आपको में से 100 क्वेश्चन में से आपको 20 ही क्वेश्चन आते हों, ठीक है। लेकिन कर कर सभी आने हैं, आपको ध्यान देना है, कर कर सभी आने हैं। मैं आपको सजेशन करूंगा इस चीज़ का कि आपको जो है सब कर कर सभी आने हैं, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए 5 नंबर का पेपर है, तो उसमें से आपको अगर याद नहीं है तो आप कर कर आते हो तो उसमें से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। अगर तुम कुछ लिख कर आते हो, मगर लिख कर आना है क्वेश्चन के बारे में ही, ऐसा नहीं कि गाने लिखिए, गालियाँ लिखिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के बारे में, क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में लिख दे थोड़ा बहुत। उसके सन तो याद नहीं है ना, बाकी तो सब याद होगा तुम्हारे। तो कभी तो सुना ही होगा टीचर ने, कभी ना कभी तो कहानी सुनाई होगी आपने, कभी कुछ ना कुछ, तो वो ही लिख कर आ जाना है, उसके ऊपर ही बना देनी है। सही है। तो ये होता है तरीका लिखने का पेपर, क्योंकि हम पहला स्टेप है हमारा, हमें पता नहीं है इन चीज़ों का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये बात है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, अगली वीडियो में बता दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इस वजह से कोई बात नहीं है, अगली वीडियो में आपको और बता दूंगा कैसे कैसे आपको करना है। अभी और काफ़ी दिन है अभी तो एग्ज़ाम के। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय दोस्तों।